कलात्मक रूप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। वृंदावन में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी माई जो थी उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वो अकेले रहती थी। वो अपने अकेलेपन से ऊब चुकी थी। ऐसे ही एक बार वृंदावन में एक संत आए। वृंदावन तो वैसे भी संतों की नगरी है। यहाँ तो महात्माओं का आना जाना लगा रहता है। जब संत जी आए तो संत जी लोगों को उपदेश देते, लोगों के प्रश्नों का हल बताते, उनकी समस्याएं दूर करते। ऐसे ही बूढ़ी मैया भी अपना सवाल लेकर संत जी के पास गई और कहने लगी, संत जी आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। मैया की बात सुनकर संत जी हंसे, कहा माँ थोड़ी दिन प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा के बहाने और मैया रोज संत जी के पास आती, उनकी खूब सेवा करती, पर उनकी समस्या हल नहीं हुई। और एक दिन ऐसा आया जब संत जी को गांव से जाना था। जब वृंदावन से संत जी जाने लगे तो मैया ने फिर कहा, संत जी आपने सबकी समस्याएं हल की, पर मेरी समस्या तो हल ही नहीं हुई। संत जी ने कहा, अच्छा माँ कहो तुम्हारी क्या समस्या है। तो बूढ़ी मैया ने कहा, संत जी मैं अपने अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। संत जी ने अपने झोले से एक छोटे से लड्डू गोपाल निकाले और बूढ़ी मैया के हाथ में देते हुए कहा कि लो माँ, आज से ये तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारा अकेलापन दूर हो गया। अब तुम सारा समय इनके साथ व्यतीत करो। और वृद्ध महिला, संत जी तो चले गए, वृद्ध महिला अब खाते वक्त गोपाल को पहले खिलाती फिर खाती, सुलाते वक्त पहले गोपाल को सुलाती फिर सोती। ऐसे इस समय बीत रहा था। एक दिन बूढ़ी महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी अपने गोपाल को लेकर कि गांव के कुछ शरारती बच्चे बूढ़ी मैया को चिढ़ाने के बहाने उनके पास आए और कहने लगे, मैया गांव में भेड़िए आ रहे हैं, गांव के बहुत सारे बच्चों को उठाकर ले गए भेड़िए, तुम अपने लल्ला को बचा कर रखना, कहीं तुम्हारे लल्ला को भी ना उठा कर ले जाए। बच्चे तो चले गए, पर बूढ़ी मैया के दिमाग में ये बात बैठ गई। अपने लल्ला को भोजन कराकर सुलाकर बूढ़ी मैया एक डंडा लेकर अपने घर के बाहर बैठ गई कि देखूं कौन भेड़िया मेरे लल्ला को उठा ले जाएगा, जो भी आएगा मार दूंगी। ऐसे ही एक दिन बीत गया, ना बूढ़ी मैया ने खाना खाया ना पानी पिया। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन भी बीत गया। हार कर जब पांचवा दिन लग गया तब श्याम सुंदर डर गए। कन्हैया फिर अपना छोटा सा रूप लेकर बूढ़ी मैया के पास चले आए। कहने लगे, अरे ओ मैया, तुम अगर इस तरह बीमार हो जाओगी, बिना कुछ खाए पिए इस तरीके से पहरा दोगी तो मैं किसके साथ रहूँगा। बूढ़ी मैया ने बिना कन्हैया को देखे कहा, चल हट लड़के, कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है, मालूम नहीं गांव में भेड़िए आए हैं, कहीं उठा कर ले गया तो कृष्ण भगवान हंस पड़े। हंसते हुए कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे कौन उठा सकता है। अरे मैया, मैं तेरा वही श्याम सलोना हूँ जिसे तू लेकर घूमती है, जिसे तू खिलाती है पिलाती है, अपने पास सुलाती है। पर बूढ़ी मैया नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में भगवान हो
इस भेड़िए से मेरी और मेरे लल्ला की मतलब मेरे लड्डू गोपाल की रक्षा करो। तो कृष्ण भगवान ने कहा बस मैया इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें अपने साथ अपने धाम ले चलता हूँ। जाते जाते वृद्ध महिला अपने गोपाल को भी उठा ली, खुद भी अपनी लाठी पकड़ी और धीरे धीरे टिकते टिकते लाठी कृष्ण भगवान के साथ उनके श्री धाम चली गई। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।